अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बिलखुसूस मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड की जाती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रोज़ाना बाकायदगी से मिलती रहेगी। नाज़रीन, अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपना घर बनाने के लिए कर्ज हासिल करना चाहते हैं और मुश्किलात का शिकार हैं और आपके प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रहे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपके 4 बुनियादी बड़े मसाइल का हल कर दिया है। ना सिर्फ आपका हल कर दिया है बल्कि बैंकों ने उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। 30 अप्रैल 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को हिदायत जारी की थी कि 4 बुनियादी मसाइल जो आवाम को दरपेश हैं उनका अजाला किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर यह सर्कुलर का खाना मौजूद है। जब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर जब हम SME और हाउसिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं तो सर्कुलर 2021 में जो लेटर जारी हुए हैं उसमें 30 अप्रैल 2021 का एक लेटर मौजूद है। इसको मैं आपको बताता हूं कि 4 मसाइल कौन से थे जो आवाम फेस कर रही थी। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि हमें मुख्तलिफ शिकायत मसूल हो रही हैं। लोगों को एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया जा रहा है और 30-30 दिन 3-3 महीने 4-4 महीने बताया ही नहीं जाता। एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं होती। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि लोग अपनी एप्लीकेशन ट्रैक ही नहीं कर पाते थे, उनका स्टेटस ही नहीं देख सकते थे कि मेरी एप्लीकेशन इस वक्त किस जगह पर पहुंची है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हुक्म लागू हो चुका है। यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लीड ली है, आगाज़ कर दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। जब हम इसको देखते हैं, क्लिक करते हैं तो इस पर तफसीलात सामने आती हैं किस तरह से आप अब घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इंतहाई आसान सादा फॉर्म है। इसको फिल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह पर बैठकर इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। ये तो पहला मसला आपका हल हो गया कि अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दूसरा, जैसे ही आप इसे एक बार फॉर्म को सबमिट करेंगे, इस सबमिट कर देने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाएगा। इस ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए से आप देखते रहेंगे कि मेरी एप्लीकेशन किस जगह पर पहुँची है, और अगर रिजेक्ट हो गई है तो उस सूरत में आपको बताया जाएगा क्लियर और सिंपल वर्ड्स में, सादा और आसान अल्फाज में, कि आपकी रीज़न क्या है रिजेक्शन की। ये लिखा हुआ रिजेक्शन, तो इसका मतलब है कि आप अब अपनी एतराज़ात को दूर कर सकते हैं और अपनी सक्सेसफुल होने के, कर्जा मंजूर होने के चांस में इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन का टाइम भी दे दिया गया है। मुकर्रर कर दिया गया था कि अब बैंक्स को पाबंद कर दिया गया है कि अगर एक फ़र्द बयाना देकर बैंक में कर्जा अप्लाई करने आता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसका कर्जा मंजूर करके दिया जाए। तो नेशनल बैंक ने यह भी कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रांच के अंदर लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गई है। उनको बता दिया गया है कि वो इब्तदाई तौर पर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म सबमिट होते वक्त ही बता दें कि जनाब ये डॉक्यूमेंट हैं जो इस वक्त मिस हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह भी बता दिया है कि लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त चाहिए होंगे इब्तदाई तौर पर, बड़ा साफ वाज़ेह और क्लियर बता दिया है कि अगर आप सैलरीड सेगमेंट से हैं तो आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, फॉर्मल सेक्टर से हैं तो आपको ये चाहिए, अगर आप इनफॉर्मल से हैं यानी अगर आप दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, आपको तनख्वाह बैंक के ज़रिए से नहीं आती तो ये चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं तो आपको ये चाहिए, और अगर आप इनफॉर्मल्स हैं तो आपको ये चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक के अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आप नहीं देने, लेकिन बैंक इनको ज़रूर इस्तेमाल करेगा। तो बुनियादी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स भी क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म भी आपकी परेशानी दूर कर दी गई है। इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी भी ये नूरे के नूरे बैठे हुए हैं, बैंकों वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सुनने में आ रहा है कि ये स्कीम ही झूठ है ही नहीं स्कीम। अंदाज़ा करें बैंक की कैपेबिलिटी का। इसके अलावा कॉल सेंटर्स को कहा गया है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर ये एक हेल्पलाइन का इजरा किया था। इस हेल्पलाइन पर आप कॉल करके हेल्पलाइन पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये जॉइंट कॉल सेंटर क्रिएट किया गया था। 18 बैंक्स हैं, इन सब का एक ही हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ से आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मेरा पाकिस्तान मेरा घर हेल्पलाइन पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी जो एतराज़ था वो दूर कर दिया गया। बेसिकली आपका एतराज़ था जो दूर किया गया। इसके अलावा बताया गया कि कंप्लेंट जो सेल है
जो आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, उसको भी बर वक्त हल किया जाए, उसके मुतालिक ऑफिशियल्स क्रिएट किए जाएँ जो आपकी शिकायत को बर वक्त हल कर सके। जब आप लिखते हैं यूट्यूब पर स्टेट बैंक कंप्लेंट डेस्क या कंप्लेंट पोर्टल, आपको मेरी वीडियो नज़र आती है जिसमें मैंने बताया स्टेट बैंक की जानिब से कायम शिकायत सेल पर आप किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शिकायत जमा करवा सकते हैं और अपने मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं। तो आपकी कंप्लेंट्स का सलूशन भी बैंक्स ने प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ साथ बैंक्स जो बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे उस पर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है कि जनाब मेहरबानी करें, हाथ होला रखें, चार्जेस को कम करें। जब आप यूट्यूब पर लिखते हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, तो आपको एक मेरी वीडियो मिलती है जो 1,04,000 लोग देख चुके हैं। इसके अंदर मैं तफसील से बता चुका हूं कि बैंक जाने से पहले कौन से 6 कागजात हैं जो आपको पूरे करने चाहिए। इस पर भी बैंक्स ने अमल करना शुरू कर दिया है। और आखिर में बताऊं कि क्लबिंग के बारे में बताया गया है कि अगर एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है तो अपने भाई बहन वालिद बेगम बच्चों के साथ मिलकर दरख्वास्त देगा, तो 4 लोग मिलकर भी दरख्वास्त दे सकते हैं ताकि उनके कर्जे की हद बढ़ाई जा सके। यहाँ पर नेशनल बैंक ने बता दिया है कि क्लबिंग भी 100% क्लबिंग की जा सकती है। ये नेशनल बैंक की वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्लबिंग भी की जा सकती है। ये प्रॉब्लम भी आपका हल हो गया है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो आपने शिकायत भेजी थी उन सब शिकायत का अजाला हो चुका है। अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कामयाबी के बिल्कुल करीब है। अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मतलब मजीद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।